हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट फॉर द जीएनएम कोर्स फॉर द 12th बेस पैरामेडिकल फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल एफएम पीएचडब्ल्यू एमएम पीएचडब्ल्यू। उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जीएनएम का तो इस बार दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट। और 12th बेस पैरामेडिकल के तो फॉर्म्स नहीं निकले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उसका एंट्रेंस टेस्ट इस बार कंडक्ट करने के चांसेस आर वेरी हाई, बिकॉज जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस हैं जो पिछले लास्ट 3-4 ईयर से नहीं हुए थे, वो इस बार वो कंडक्ट हो रहे हैं। जीएनएम का एंट्रेंस जो पहले कभी कंडक्ट नहीं किया था बाय द जेके बॉबी, वो इस बार कंडक्ट कर रहे हैं। तो आई होप 12th बेस 10th बेस जीएनएम एएनएम इन सब के लिए ये कॉमन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक ये वीडियोस बना रहा हूँ मैं ऑन डेली बेसिस। सो आई होप यू आर गोइंग टू बी benefited from these videos and these MCQs which are I think quite important for the point of for the paper examination point of view। ठीक है, तो कल मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया था अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द जेएंडके कैंडिडेट्स। ठीक है, और मैं पास्ट 3 ईयर्स से मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मोर देन 800 वीडियोज़ आर देयर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। सो काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। जेके वैकेंसीज अपडेट इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल, जहाँ पर मैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस स्पेशली फॉर जेएंडके कैंडिडेट्स उनके लिए मैं अपलोड करता हूँ। तो मैंने कल आई थिंक 9 तक अपलोड कर दिया था। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे कुछ क्वेश्चंस लग रहे हैं, जैसे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यू हैव गिवन, जैसे 12th एक एमसीक्यू है, यू हैव गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, glycerine and kerosene, in which of these medium a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी में बेंड होगी लाइट अगर वो एंटर करती है, उसमें आता है आंसर आपका ग्लिसरीन। रीज़न क्या है, द गिवन मटेरियल हैविंग देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.4, वाटर का 1.33, मस्टर्ड ऑयल का 1.46 और ग्लिसरीन का सबसे ज़्यादा होता है 1.79। Thus, glycerin is the most optically denser and hence have the largest refractive index. Therefore, a ray of light bend most in the glycerin। तो सबसे ज़्यादा जो ग्लिसरीन में ये बेंड करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है, ध्यान रखिएगा। ऑफ द फोकल लेंथ भी दी गई है 20 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर तो सी है। सॉल्व करके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया वो देख लेते हैं। देखो, जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, यू इज़ द ऑब्जेक्ट, वो हमेशा नेगेटिव में होता है, क्योंकि वो मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो हमने नेगेटिव लिए। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल्स टू, सॉरी, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। यू ऑलरेडी नेगेटिव था तो वो नेगेटिव यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद v को इन्होंने क्या किया, इधर शिफ्ट किया। ठीक है, v को इधर शिफ्ट किया, नहीं सॉरी, v को शिफ्ट नहीं किया इन्होंने, इसको इधर शिफ्ट किया, -1/-40 को उधर शिफ्ट किया। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से इन्होंने एलसीएम लेकर v की वैल्यू कैलकुलेट की, v इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। नाउ मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो फॉर्मूला होता है h2/h1 इक्वल्स टू v/u। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं। h2 है यहाँ पर साइज़ ऑफ द इमेज, तो h2 की वैल्यू जो निकल के आ रही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h1 को भी उधर ले जाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है -8 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। टू थिन लेंसेज ऑफ द पावर 3D and -2D are placed in contact, then the power of the focal length of the lens combination is। तो यहाँ पर आ जाएगा P1 3D, P2 आ जाएगी -2D। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस कंबाइन करेंगे P1 + P2, वो आ जाएगा 3D -2D, ये आ जाएगा 1D। ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ 1/P × 100
वो निकल के आएगी 1/1 इंटू 100 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं, ये भी एमसीक्यू की तरीके से आपको बना के वो दे सकते हैं। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट शेप शेडोज ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से शेडोज क्रिएट होती है? क्योंकि लाइट हमेशा जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है उसकी प्रॉपर्टी होती है ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। एनी ऑब्स्टिकल ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ विल कॉस्ट इट्स शेडो, जिसकी वजह से अगर कोई भी उसके पास में आएगा तो शेडो क्रिएट होगी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, याद रखिएगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑन ए प्लेन मिरर इज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर बता रहे हैं, इंसिडेंट रे भी बता रहे हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द अबव इंसिडेंट रे? क्या होगा यहाँ पर? आई थिंक जो पाथ से आ रही है उसी पाथ पे ये वापस जा रही है, तो इसमें आई थिंक एंगल इसमें 0 होना चाहिए। अब हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये रहा, सिंस द इंसिडेंट रे फॉल ऑन नॉर्मल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0, हैंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0। तो सेम पाथ को फॉलो हो रहा है। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड when the an object is placed at a distance from a concave mirror? Image formed is in the focus of the, जब इमेज फॉर्म्ड होती है लार्ज डिस्टेंस एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर, वो कौन सी होती है? इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस। ठीक है, इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होगी? फोकस पे। इफ़ यू वांट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ योर फेस, विच टाइप ऑफ मिरर विल यू यूज़? वेयर विल यू प्लेस योर फेस? सबसे पहले कौन सा आपको मिरर चाहिए? अगर आपको अपनी फेस की बड़ी इमेज चाहिए तो सबसे याद रखिएगा कनकेव मिरर आप यूज़ करेंगे। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द फेस शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस, याद रखिएगा। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से राइट द रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f। तो वहाँ पर ये आपका रिलेशनशिप निकल के आएगा 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f। द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर आफ्टर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस? ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या बनाएंगे? यहाँ पर 0 बनाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन पास करती है तो वो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होती, बिल्कुल एज इट इज़ निकल जाती है, तो एंगल 0 बनेगा। रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द शोन इन द फिगर, विच मीडियम ए एंड बी इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर। ये लाइट बीम इंसिडेंट की, यहाँ से ये थोड़ा बेंड हो गई, ये लाइट नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगी, तो मीडियम ए जो होगा वो ऑप्टिकल ज़्यादा डेंसर होगा एज़ कम्पेयर टू बी से। ठीक है, नॉर्मल की तरफ जो ज़्यादा बेंडिंग करता है ना मीडियम, उसकी डेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये उससे दूर चला गया नॉर्मल से, तो यहाँ पर क्या होगा? उसकी क्या होगी? वो ज़्यादा डेंसर होगा, मीडियम ए। उसके बाद अरेंज एयर ग्लास एंड वाटर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैं, ग्लास का 1.5, वाटर का 1.33 और एयर का ऑलमोस्ट 1 होता है। व्हेन द लाइट ऑफ टू कलर्स ए एंड बी पास थ्रू ए प्लेन बाउंड्री, ए इज बेंड मोर देन बी, विच कलर ट्रेवल मोर स्लोली इन द सेकेंड मीडियम? तो कलर बी ट्रेवल्स स्लोली। ठीक है, when the light of two colors A and B is passed through a plane boundary, A bend more than B। जो A होगा वो ज़्यादा बेंड करेगा B से। which color travels more slowly in the second medium? तो ट्रेवल B जो होगा ज़्यादा स्लो ट्रेवल करेगा। the refractive index of diamond is 2.42 and that of the glass is 1.52। ठीक है, how much faster does the light travel in glass than the in diamond? यहाँ पे इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने डायमंड का भी दे दिया, ये रहा, ग्लास का भी दे दिया। उनकी फिर रेशियो निकलती है वेलोसिटी ऑफ ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ डायमंड इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इनकी रेशियो ऑलरेडी दी हुई, इनकी रेशियो निकाल के ये निकलेगा। तो इसका मतलब जो लाइट ट्रैवल करेगी ग्लास में वो 1.59 टाइम्स फास्टर होगी डायमंड से। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस? द मिनिमम डिस्टेंस इज 4f when an object is placed at one of the two centers of the curvature and the image is formed at the other center of the curvature, the image is real। ये आ जाएगा आपका। if the magnification of the body of the size 1 meter is 2, मैग्नीफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, अगर 2 है
व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द इमेज, तो मैग्नीफिकेशन 2 दे दिया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया 1, हाइट ऑफ द इमेज इन्होंने निकालनी, तो यहाँ पे फार्मूला होता है m इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट, तो एच आई जो निकल के आएगी वो आ जाएगा 2 मीटर, इसमें निकल के आ जाएगी। ठीक है, इमेज इसका मतलब इसमें एन लार्ज इमेज बन रही है, इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसलिए एन लार्ज इमेज बन रही है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट 13 एमसीक्यूज़ मैंने ये वाले आपसे डिस्कस किए। आई थिंक 12 वो डिस्कस किए थे, अप्रॉक्सीमेटली 25 एमसीक्यूज़ मैंने इस बुक के डिस्कस किए हैं। एक और मेरे पास बुक है, उसके जो एमसीक्यूज़ है मैं कल डिस्कस करूँगा इसी चैप्टर के लाइट के। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद है, काइंडली शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स आल्सो, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है एटलीस्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।